हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे इंडिया का अलीबाबा। देखा आपने कैसी रैली और स्टॉक पहुंच गया है हमारा टारगेट 10,000 प्लस, यानी कि 10,000 के पास स्टॉक पहुंचता हुआ। अब आप कहोगे नर्वस 90s में पहुंच गया क्या? ये 9,000 क्रॉस कर दिया है और 10,000 बिल्कुल पास है। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखो तो जुलाई से लेके अब तक हम इसको बार बार फोकस में रखे हुए हैं। तब जुलाई में इसका प्राइस था 2200 का लेवल क्रॉस करने के बाद हमने आपको यहाँ पे करेक्शन रेजोल्यूशन के बारे में बताया था। वहां पे सबसे कम हमारे पास रिस्क था। उसके बाद बहुत सारे करेक्शंस आए, उनका रेजोल्यूशन हुआ, पैसा हो गया 2200 से अब तक 4 गुना से भी ज्यादा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, बेच दें क्या? होगा ना क्वेश्चन? डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि 4 गुना पैसा कर दिया है, बेच दे का क्या क्वेश्चन। लेकिन जरा समझते हैं, आज के बड़े धमाके को देखते हैं, सारी चीजों को और बहुत सारी लर्निंग इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि पूरा पाथ जो सफर इसने तय किया है, उस पाथ को हमने जगह जगह पे देखा, जगह जगह पे देखा, समझा और एंट्री, एग्जिट और साथ के साथ स्टॉप लॉसेस की बात करी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि वहीं से ही आपको मिलता है सीखने को बहुत कुछ। देखिए, कल का प्राइस था 8300, आज 1000 रुपीज का जंप एक दिन के अंदर 13%। आप कहोगे ये कैसे हो गया? लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है और ये आप भी पकड़ सकते हो सबसे पहले कि भैया ये रिजॉल्व हो रहा है, ये भागने वाला है। आप कहोगे ऐसे कैसे? देखिए, हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम स्टॉक्स आपके तक लेके आए, और दिस इज वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, क्योंकि ये हम 2200 के लेवल से इसको ट्रैक कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे हर करेक्शन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट अमूमन मैं कहूंगा कुछ स्टॉक्स, कुछ करेक्शन, पर्टिकुलर पार्ट इतनी कवरेज नहीं हो पाती। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपका सीखना जरूरी है। ताकि देखिए, आपका सीखना क्यों जरूरी है? आपका सीखना इसलिए जरूरी है, ये स्टॉक देखिए, ये आज की डेट सुबह 8200 के आसपास, 8200 समथिंग का इसका प्राइस देखिए, देख रहे हो? ये आज सुबह का, ये देखिए 12:47 का इंडिया मार्ट। अब कहोगे यार ये क्या, कौन सा 12:47 AM? सोच रहे हैं, सोचिए, रात का, सुबह मतलब जस्ट। तो देखिए, इंडिया मार्ट जेबीजी हमारे एक लर्निंग ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, जो हम और डिस्कस, ताकि मेंबर्स खूब सीख पाए और वहां पे डिस्कस कर पाए चीजों को। तो उन्होंने कहा भाई ये करेक्शन रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट एरिया आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में, तब आप सीखोगे। ये तो बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है। देखिए, आप कहोगे, ये यही मैं आपको कहता हूं कि आपका सीखना जरूरी है, क्योंकि हम वीडियोस क्रिएट करते हैं ताकि आप सीख पाए और सीख के अपनी एनालिसिस। मार्केट में क्या होता है, आप देख तो लोगे, स्टॉक खरीद तो लोगे, लेकिन बेचना कब है उसके लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा, यार बेचे कब। करेक्शन का रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको कहता हूं। अब हमने चलिए 2-4 वीडियोस बना दिए 2-4 स्टॉक के, बाकी बाकी एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मार्केट में रहती है, एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उसमें से आपका को जो अच्छा लग रहा है, आपकी एनालिसिस को जो फिट बैठ रहा है, क्योंकि पास्ट में आपने अपने हिसाब से एनालाइज किया होगा, उसके हिसाब से आपका रिस्क पोर्टफोलियो डिफरेंस हो सकता है। अगले थर्ड पर्सन का रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स अलग हो सकती है, उसका अफोर्डेबल रिस्क अलग हो सकता है, आपका अफोर्डेबल रिस्क अलग हो सकता है। तो उसके बेसिस पे ये सब कुछ मतलब आपके हिसाब से चलना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि टिप लेना छोड़ दो, लर्निंग के ऊपर काम करो। और ये इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में, टेंशन मत लो। बहुत सारे, ये नहीं कि 2000 से 10,000 पहुंच गए, ये जरूरी नहीं है। 2000 से 4000 का भी आपने पकड़ लिया, वही काफी है। उसके बीच में मैं तो ये कहूंगा कि 2000 से 2500 तक भी अगर आपने पकड़ लिया, वो भी बहुत है। बट आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट। अब इंडिया मार्ट के शेयर को मैं दिखाता हूं, आज की डेट में आपने देखा किस तरीके से स्टॉक पहुंच चुका है, 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। इस स्टॉक में मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूं, क्या डेटा की वैल्यू है। इंडिया मार्ट आपको छोटा सा लगता होगा शेयर है, लेकिन मुझे ये शेयर बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि आज की डेट में डेटा की वैल्यू है और इस कंपनी के पास है बहुत सारे छोटे छोटे कारोबारियों का डेटा। समझ रहे हो? छोटे छोटे, आज की डेट में जाइए इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे, देखिए कोई भी चीज आप सर्च कीजिए और आपको बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे कारोबारी मिल जाते हैं जो होलसेल में आपको माल बेच रहे होते हैं। ये डेटा इसके पास है, डेट फ्री स्टॉक, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तो बहुत अमेजिंग है, कोई कमी नहीं है। देखिए जरा रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए, जरा प्रॉफिटेबिलिटी, स्टार्टिंग में लॉस, अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ। आपको हाँ भाई दिख रही है चीजें, तो जब दिख रही है चीजें तो आपको मैं जरा सुनाता हूं। देखिए, ये जुलाई 21 का वीडियो है, स्टार्टिंग। जब भी मैं आपको कहता हूं ना कि स्टॉक को गिरते टाइम मत खरीदो, करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखो, आपका मौका मिलेगा और आपको
एंट्री का प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जरा सुनिए। करेक्शन चल रहा है, मुझे लगता है करेक्शन का रेजोल्यूशन 2200 के आसपास बढ़िया मौका आपको ये एंट्री का, ये 2200-2300 के आसपास ये करेक्शन रिजॉल्व होगा और आपका स्टॉप लॉस आपके पास तैयार बैठा है 2000 का। और कुछ तो आपने सुना, 2200 का एंट्री पॉइंट, 2000 का स्टॉप लॉस। कितना रिस्क, क्योंकि हमने यहां पे भी बात करी रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, देखिए जनरली क्या होता है, बड़े लोग तो हमेशा अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलते हैं, मैनेज करके चलते हैं। ये आपको भी पता होगा, हर किसी को पता है। दे कैन नॉट लूज मनी, उनको उनके पास पैसा गंवाने का तरीका नहीं है। देखिए मैं कहूँगा वो हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। लेकिन रिटेल निवेशक क्या कहता है, यार आंख बंद करके खरीद लो, भूल जाओ। देखिए स्टॉक मार्केट में मैं आपको कहूँ, अगर आप नए इन्वेस्टर हो, नए ट्रेडर हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में ये सोच के आए हो कि यहाँ पे बिना सीखे कुछ हो जाएगा, तो मैं आपको कहूँगा आप अवॉइड कीजिए स्टॉक मार्केट को। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भूल जाइए, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर है, वो अपना मैनेज करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है और लंबे टाइम तक खेलना है, लंबे टाइम तक पैसा कमाना है और लंबे टाइम तक टिके रहना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा, 1 रुपया मत लगाओ स्टॉक मार्केट में जब तक आपने सीखा नहीं है। स्टार्टिंग के 6 महीने, साल भर लर्निंग के ऊपर फोकस करो। स्टार्टिंग के 6 महीने, साल भर, जब आपको दिखने लगे चीजें, पेपर में ट्रेड करो, पेपर में इन्वेस्ट करो, भूल जाओ बाकी चीजें, पेपर में। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक शेयर, दो दो शेयर करके, देखिए मेहनत की कमाई है, जाया मत करो। और ये देखिए अब आप, उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंट जो करेक्शन आपकी आई थी दिसंबर 8 को, जब ये 5200 5000 की रेंज में ये क्रॉस हुआ था, ये आप देख सकते हो किस तरीके से हमने इसको 8 दिसंबर को करेक्शन रिजॉल्व होने से पहले ही पकड़ लिया था। और आज मैं आपके लिए वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया, लेकिन हमारे लर्निंग मेंबर ऑलरेडी इसको जो है देख के समझ के, इसके करेक्शन रिजोल्यूशन को कल रात को ही उन्होंने समझ लिया था, भाई यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन आ चुकी है। अब आप कहोगे कैसे समझ लिया था, क्योंकि इस स्टॉक को जब मैं देखूं तो आप खुद देखिए, डेली टाइम फ्रेम है। जो आप चार्ट देख रहे थे ना, ये चार्ट जो आप देख रहे थे, ये इसको देखोगे, ये क्या है, देखिए डेली टाइम फ्रेम, आवरली, वीकली, ये सारी टाइम फ्रेम यहाँ पे आपके सामने है। अब मैं आपको लेके जाऊंगा, जरा देखिए ये डेली टाइम फ्रेम को देखिए। आप कहोगे हाँ यार ब्रेकआउट के पास ही तो है, ये देखिए ब्रेकआउट के पास है। और मैंने आपको क्या डेफिनेशन दे रखी है, देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखिए एक तो ये ब्रेकआउट आया, पहला लेवल, अगर इसको तसल्ली से आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपका हायर लो यहाँ पे बना, फिर ये हायर हाई बना और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन मिला। इस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया और फिर आई रैली। समझ रहे हो आप? इसीलिए रात के 12 बजे ही हमारे लर्निंग मेंबर से इसको ऑलरेडी शेयर कर दिया था। और क्योंकि जो प्राइस का अप्रिशिएशन था ना, वो कल ही यहाँ पे आरएसआई पे मोमेंटम क्रॉस कर चुका था। मतलब जब तक ये कल बना था तब तक क्रॉस कर चुका था, और आज पूरा मौका। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये रैली आई। लेकिन हमारा टारगेट 10,000, क्या ये अचीव होगा? क्या शेयर को हमें इस टाइम पे खरीदना चाहिए? तो मैंने आपको एक बार हमेशा कही है, स्टॉक खरीदना है तो मूविंग एवरेज के नियर खरीदना है। अब आपको व्हाट डज दिस मीन, मूविंग एवरेज के नियर खरीदना है, इसका क्या मतलब है? देखिए लास्ट टाइम पे जब हम दिसंबर 8 को आपके लिए वीडियो लेके आए थे, 8 दिसंबर, कौन सा प्राइस है? ये लेवल है 5200 का। तो उस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे है हमारा प्राइस? 5200। ये वो 8 दिसंबर का टाइम फ्रेम है। देखिए, देख रहे हो आप स्टॉप लॉस कितना है आपका? ना के बराबर। इस बार का अगर मैं यहाँ पे कहूँ करेक्शन रेजोल्यूशन, तो ये 8000 समथिंग का स्टॉप लॉस आपका, ये लेवल रहा आपका स्टॉप लॉस का। और मूविंग एवरेज के ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे खरीदोगे तो मूविंग एवरेज से दूर। अभी आप फिर से खरीदने जाओगे तो देखिए रैली यहाँ से आ सकती है, बट आपका रिस्क, आप क्या रिस्क मैनेजमेंट लगाओगे? जब आप यहाँ पे खरीद रहे हो तो ये आपका लेवल है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे कहा था 8 दिसंबर को ये लेवल है, तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। उससे पहले हम जब डिस्कस कर रहे थे 2200 के लेवल पे, अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके चलूँ आपको, देखिए यही तो चीज़ मेरी कोशिश हम करते हैं आपको सिखाने की, कि अगर इस चार्ट को देखिए, ये लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना था? 2200 हम कह रहे थे, जैसे आपने सुना था। और ये आपका रिस्क मैनेजमेंट। ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट। इस करेक्शन रिजोल्यूशन को देखिए 5000 के आसपास, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपकी एक प्रायोरिटी टास्क है। समझ रहे हो इस बात को? रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या है? प्रायोरिटी टास्क। अब जैसा मैंने आपको कहा कि मूविंग एवरेज से दूर, आपने देखा ये वीकली पे मूविंग एवरेज से दूर है, लेकिन डेली पे मूविंग एवरेज के पास है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डेली के बेस पे होगा, वीकली चार्ट के बेस पे नहीं होगा। इस टाइम पे तो वीकली चार्ट के बेस पे आपने किया, क्योंकि जैसे जैसे जिस टाइम फ्रेम से मूविंग एवरेज से दूर निकल जाए, वहां पे आपका रिस्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए जिस टाइम फ्रेम पे, मतलब शॉर्ट टाइम का, समझ रहे हो इस बात को? जो आपने अभी इसमें एंट्री ली, फ्रेश एंट्री यहां पे ली, तो शॉर्ट टाइम, डेली टाइम के हिसाब से ली है, यानी कि जल्दी आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। ये दूरी जो बढ़ती जाएगी ना, फिर ये दूरी सही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगी। अब आरएसआई देखो कहाँ किस लेवल पे पहुंच चुका है। समझ रहे हो इस बात को? 10,000 का टारगेट पास आ रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, क्या प्रॉफिट बुक कर ले?
भाई अगर आपका गोल अचीव हो गया, देखिए मैं सीधे सीधे क्लियरली कहता हूं आपको, सबसे पहले आपका गोल है, अगर आपका गोल अचीव हो गया, जिसका गोल अगर यहाँ पे भी अचीव हो गया ना 7,000 पे, इस चीज को याद रखें, प्रॉफिट बुकिंग की जब भी बात आती है, अगर किसी का गोल यहाँ पे 6,000 7,000 पे भी अचीव हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने बुक कर लिया कोई दिक्कत नहीं, आप मलाल मत करो, पश्चाताप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गोल ही ये था, आपका पूरा हो गया, सारा पैसा आपका थोड़ा ना है, मार्केट में बाकी लोग भी तो बैठे हैं ये सोचिए। और जिसका गोल यहाँ पे पूरा हो गया उसने कहा मैं तो निकल गया था, भाई कोई दिक्कत नहीं, निकल गया आपने, यहाँ तक की से यहाँ तक की जो भी रैली ली, चाहे आपका गोल ये था, चाहे आपका गोल ये था, या फिर आपका गोल ये था, आपका काम पूरा हो चुका है, डोंट वरी। मैं कहूंगा आपको, कई लोग कहते हैं ना थोड़ा सा अंदर ही अंदर, यार ये रैली छूट गई, इस तरीके से पश्चाताप मत करो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने गोल से चिपके रहो, अपने गोल को देखो, उसको समझो, आपका गोल पूरा हो गया तो उसके बाद टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब बात आती है बुकिंग की और फ्रेश बाइंग की। तो फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो भाई काफी दूर निकल चुका है, तो मैं तो स्ट्रिक्टली कहूंगा भाई फ्रेश बाइंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम के पास, जब मूविंग एवरेज के पास आएगा तो ही बाई करो, अदरवाइज रहने दो। और आज की टाइम पे अगर आवरली चार्ट को आप देखोगे तो ये देखिए, मैं डिटेल आउट इस वीडियो को इसीलिए कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट को देखिए, जब आपको चीज़ें क्लियर नहीं होना तो ब्रेकआउट अगर है तो आप देखिए जरा, क्या था ब्रेकआउट के नियर, क्या था, फिर से करेक्शन, और फिर हुआ बड़ा धमाका, और उसके बाद इसने क्या दिया, दो छोटी छोटी कैंडल्स, वाह कितना अमेजिंग है ना, लायंस अटैक की सीरीज, यानी कि और टाइट कंसोलिडेशन, मजेदार, धमाका पे धमाके, और ऊपर लो भाई और भागो, कहां तक पहुंच गया, 9300 के लेवल तक। अब देखिए आवरली पे कितनी दूरी है, आप खरीदोगे तो आप रिस्क मैनेजमेंट कहां पे लगाओगे, समझ रहे हो। इवन अगर आप यहाँ पे खरीद रहे होते तो आपका रिस्क, आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, यहाँ पे खरीद रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, लेकिन अब कितनी दूरी हो चुकी है। तो इसका ये मतलब नहीं ये भाग नहीं सकता, ये भाग सकता है, बट आपके अफोर्डेबल रिस्क से दूर निकल रहा है, तो तब रहने दो, तो तब रहने दो। ये क्लियर आपको फ्रेश बाइंग का क्लियर हो गया होगा, प्रॉफिट बुकिंग वाले लोगों का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट बुकिंग किया जाए नहीं किया जाए, आपका गोल पूरा हो गया, आपका जो टारगेट था पूरा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, या पार्शियली आपको टेंशन कई बार होता है यार रखूँ नहीं रखूँ, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रखूं नहीं रखूं की सोच दिमाग में है तो छोड़ दो उस सोच को, रखूं नहीं रखूं की सोच है तो आधा बेच दो आधा रख लो, खत्म काम, बिल्कुल बेसिक्स कॉमन सेंस के थ्रू चलो, खत्म काम। मैं कहूंगा आधा रख लो आधा छोड़ दो, बट दूरी बढ़ती जा रही है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ उस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपको एक बात और कहूंगा कि पुरानी वीडियोज उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनको जरूर देखें, जो जुलाई 21 का भी हो, दिसंबर 8 का भी हो, वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।